गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 7 सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम्स। विजयनगर राजाओं को कहते थे विजयनगर में। तो राजाओं ने सिंचाई व्यवस्था पर काफ़ी ध्यान दिया। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट्स की चट्टानों से घिरा हुआ था। विजयनगर चारों ओर ग्रेनाइट चट्टानों से घिरा हुआ था। इन चट्टानों से कई जलधारें फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिलती है। इन चट्टानों से कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिलती है। इससे एक प्राकृतिक झरना का निर्माण हुआ था। इससे एक प्राकृतिक झरना का निर्माण हुआ था। इन सभी धाराओं को बांधकर पानी का एक हौज बनाए गए थे। इन्हीं में से एक हौज का नाम था कमलपुरम जलाशय। इसके आसपास जो खेती की सिंचाई की जाती थी। इसके आसपास जो खेती होती थी, हौज के जो आसपास खेती होती थी, उसकी सिंचाई के लिए कमलपुरम जलाशय से हुआ करता था, ताकि खेती करने में कोई तरह की कठिनाइयाँ न हो। इससे एक नहर भी निकाली गई थी। तुंगभद्रा बांध से एक हिरिया नहर भी निकाली गई थी। व्यापार, ट्रेड सिस्टम्स। अरब एवं मध्य एशिया से घोड़ों का अत्यधिक आयात किया जाता था। अरब एवं मध्य एशिया से घोड़ों का अत्यधिक आयात किया जाता था। शुरू में अरब का व्यापारियों का अधिकार था और जहाँ पर बाजार लगता था उसे कुदिराई, चट्टी अथवा घोड़ों का व्यापार कहा जाता था। इसके अतिरिक्त विजयनगर मसालों, वस्त्रों एवं रत्नों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार मालय, बर्मा, पुर्तगाल, चीन, अरब, ईरान एवं अफ्रीका के साथ व्यापार होता था। कपड़ा, चावल, लोहा, चीन व मसालों बाहरी देशों को निर्यात होते थे, जबकि तांबा व आभूषण का आयात होता था। चीन से रेशम का आयात होते थे। तलीकोटा का युद्ध 1564 ईस्वी में हुआ। यह भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के साथ विजयनगर राज्य का पतन हुआ और बहमनी साम्राज्य के सभी शासकों ने मिलकर तलीकोटा के मैदान में विजयनगर के शासकों के साथ संघर्ष किया और एक भीषण युद्ध था और ये एक निर्णायक युद्ध था। इस तरह से ये यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है।